Assalamualaikum. Hi guys, how are you all? I am back with a new and informative video for you all. So today we are going to learn about rules of silent English words. Let's get started. So friends, आज मैं आपके लिए ऐसे रूल्स लेकर आई हूँ जिसे सीखने के बाद पता चल जाएगा कि अंग्रेजी में क्या चीज़ साइलेंट होती है और क्या नहीं, कब करनी चाहिए और कब नहीं। मैं आपके साथ ऐसे 6 साइलेंट रूल्स शेयर करूंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते ही उन 6 रूल्स की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर 1, जब भी W के बाद H आए तो वो H हमेशा साइलेंट खामोश रहेगा, इसको नहीं पढ़ा जाता। वो H हमेशा चुप साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है वेयर, अब इसमें W के बाद H है तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे वेयर, तो यहाँ H साइलेंट है, हम बोलेंगे वेयर। जैसे होता है वेयर यू फ्रॉम। अब मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है वॉट, WHAT वॉट, वॉट के अंदर H यहाँ पर W के बाद H आ रहा है तो ये H चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, इसको हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी रीड नहीं करेंगे। ऐसे हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि व्हाट, हम ऐसे पढ़ेंगे व्हाट, व्हाट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अप। ऐसे ही हमारे पास और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे है हमारे पास वाइट, विच, वॉल, व्हील, वाइल। रूल नंबर 2, जब भी M के बाद B आए तो B हमेशा साइलेंट खामोश हो जाता है। B यहाँ पर चुप रहेगा, उसकी कोई भी आवाज़ नहीं होगी। लेकिन इस रूल के लिए एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी अगर M के बाद B है और B के बाद कोई और लेटर लिखा हुआ है तो B साइलेंट नहीं होगा। लेकिन अगर M के बाद B है और B के बाद कोई और लेटर लिखा हुआ है तो B साइलेंट नहीं होगा। लेकिन अगर M के बाद B है और B के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर B साइलेंट हो जाएगा, यानी खामोश चुप हो जाएगा, उसकी कोई भी आवाज़ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कॉम, अब यहाँ पे स्पेलिंग है COMB, तो हम इसे ऐसे तो नहीं बोलेंगे कॉम। B को हमें साइलेंट करना है क्योंकि M के बाद B है और B के बाद कोई भी लेटर नहीं है, सिर्फ B है। M के बाद B है तो यहाँ पर B साइलेंट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, बॉम्ब, BOMB, बॉम्ब। तो बॉम्ब, इसमें भी M के बाद B आ रहा है, B के बाद कोई भी वर्ड नहीं है तो यहाँ पर B साइलेंट हो जाएगा। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैम्प, क्लाइम, थम, डन, टॉम, वॉर्म, लाइम, हनीकॉम। रूल नंबर 3 हमारे पास है, जब भी MDKF से पहले L आए तो L हमेशा साइलेंट खामोश चुप रहेगा, उसे बोलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शुड, SHOULD, शुड। अब यहाँ पे स्पेलिंग है SHOULD, शुड। तो शुड हमें D से पहले L आ रहा है तो D से पहले L है तो L हमेशा साइलेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, FKDM से पहले अगर हमारे पास L आएगा तो L हमेशा खामोश हो जाएगा, उसे हम रीड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर L साइलेंट हुआ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, टॉक, टॉक, TALK, टॉक। तो टॉक में हमारे पास K से पहले L है तो L हमेशा साइलेंट होता है। जैसे FKDM से पहले अगर L आएगा तो यहाँ पर L हमेशा साइलेंट होगा। और भी इंग्लिश में हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, काम, फुट, हाफ, पाम, बाम, वुड, वॉक, काफ। रूल नंबर 4, जब भी N से पहले K आए या K के बाद N आए, मैंने क्या कहा यहाँ पर, जब भी N से पहले K आए या K के बाद N आए तो इस कंडीशन में भी K हमेशा साइलेंट चुप खामोश होगा, उसकी कोई भी आवाज़ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, KNIFE,
नाइफ। तो N से पहले यहाँ पर K है, तो K की कोई भी आवाज़ नहीं होगी, हम K को यहाँ से साइलेंट कर देंगे। हम सिर्फ किसको रीड करेंगे, NIFE, नाइफ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, नॉक, KNOCK, नॉक। तो नॉक में भी हमारे पास N से पहले K आ रहा है, तो K हम यहाँ से गायब कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, इसकी कोई भी आवाज़ नहीं होगी। हम सिर्फ रीड करेंगे KNOCK। तो ये हम इसे कैसे रीड करेंगे, नॉक, नॉक। और भी इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सम वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, नाइट, नो, नी, नील, नाट, निकर्स, नोवर्स, नॉन, न्यू। रूल नंबर 5, जब भी GH सेंटर में आए, दरमियान में आए, यानी GH से पहले कोई वर्ड आए और GH के बाद कुछ वर्ड आए, अल्फाज आए, तो वहाँ पर GH हमेशा साइलेंट होता है। सेंटर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दरमियान में ही, बीच में ही आना है। इसका मतलब ये है कि GH से पहले कोई वर्ड आए या GH के बाद में भी कोई वर्ड आए तो GH हमेशा साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइट, FIGHT, फाइट। अब देखिए GH से पहले भी वर्ड है एंड GH के बाद भी वर्ड है, तो GH हम यहाँ पर साइलेंट हो गया, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, फाइट। सेकंड एग्जाम्पल है लाइट। लाइट की स्पेलिंग है LIGHT, लाइट। लाइट में भी देखिए GH से पहले भी वर्ड है एंड GH के बाद में भी वर्ड्स है, तो GH हमेशा साइलेंट होता है। जब भी आगे और पीछे वर्ड्स होते हैं तो GH अगर दरमियान में होता है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, लाइट। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर वर्ड्स देती हूँ, नाइट, फाइट, काट, लाइट, राइट, लाइट, बाउट, माइट, हाइट, टाइट, राइट। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 6, लास्ट वाला रूल ये है कि जब भी A या U के बाद R आए तो या तो वो R बिल्कुल साइलेंट होता है, या तो अगर साइलेंट ना कर पाए तो उसकी आवाज़ ना के बराबर निकाली जाती है। जी हाँ, उसको पूरा नहीं बोला जाता, कभी या तो आधे से भी आधी आवाज़ निकलेगी या बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा है कार, CAR, कार, तो A के बाद R आ रहा है, यहाँ पर R हम हल्की सी आवाज़ निकालेंगे, कार। एक और एग्जाम्पल है STAR, स्टार। तो यहाँ पर R लिखा हुआ है लेकिन हम उस R को साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी हल्की सी आवाज़ निकलेगी, स्टार। और भी वर्ड है, बगर, बेटर, वाटर, मॉन्स्टर, ड्राइवर, फास्टर। So yes guys, this is the end of the video. I hope इस वीडियो से आपको इस रूल्स को जानने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि साइलेंट वर्ड, कौन से वर्ड्स कहाँ पे साइलेंट होते हैं और कहाँ पे नहीं। I hope you like it. Stay connected with me for getting such content. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.